हम लोग मॉडल सेट 5 सोशल साइंस का सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले सेट 1, 2, 3 और 4 अपलोड कर दिया गया है और साइंस का 5 सेट अपलोड कर दिया गया। अगर उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाला आगामी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। मुद्रण यानी नोट कहाँ छपा। तो जहाँ कागज़ बना था, विश्व में कागज़ कहाँ पहले बार बना था? चीन में। ठीक है, चीन में कागज़ बना। तो कागज़ चीन बनाएगा तो कागज़ दूसरे देश को थोड़े देगा। सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ? चीन में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिज्ञ। ये सब इतिहास का क्वेश्चन है जो एक मास्टर वीडियो डाले हैं। अगर उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो इतिहास का एक अलग वीडियो है, भूगोल का अलग, राजनीति शास्त्र का अलग है और अर्थशास्त्र का अलग, आपदा का अलग। उसे ज़रूर देखें। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं, इसमें का 100% क्वेश्चन उस मास्टर वीडियो में मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? कंबोडिया। कहाँ का शासक था नरोत्तम सिंहानुक? कंबोडिया का शासक था। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है बताइए। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक बी नंबर है, फाओ बू चाउ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में रखा गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रावी नदी के किनारे 12 बजे रात को, उसी समय 26 जनवरी 1929 को तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, रावी नदी के किनारे लाहौर में। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? रेल लाइन बिहार की पहली कौन थी बताइए। तो ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, जो मुगल सराय से होता हुआ बक्सर जाता है ना, मुगल सराय, बक्सर, पटना, आरा सब जाता है। यही रूट सबसे पहले बिहार में बिछा था, जो मुगल सराय के रास्ते कलकत्ता तक गया था। ठीक है, वहीं बिहार को पहली रेल लाइन मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन तो हो गया ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला खत्म होने वाला है। तो कोयला जब खत्म होने वाला है तो किस प्रकार का संसाधन हो गया? अनवीकरणीय। जब खत्म नहीं होगा, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये है नवीकरणीय। ठीक है, अगला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इसको VVI कर लीजिए। VVI कौन? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। चिपको आंदोलन के बारे में पिछला वीडियो में बताए हैं। ठीक है, यह एक पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था जिसके द्वारा पर्यावरण बचाने का प्रयास किया गया। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। पहाड़ी इलाकों में सोपानी कृषि होता है। मतलब बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर, वहीं बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ बताइए।
पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को खरीफ फसल कौन है, गेहूँ। रबी फसल कहेगा तो कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। अगला है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, अभी बताए थे चूना पत्थर। सीमेंट किससे बनता है, चूना पत्थर से, ठीक है, जो कहाँ मिलता है बिहार में, कैमूर और रोहतास। कहाँ मिलता है भाई, कैमूर और रोहतास। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, बताइए किस स्थान पर। तो तारापुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। गंगा डाल्फिन आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, जो भारत का जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डाल्फिन, केवल भारत के गंगा नदी में ही पाया जाता है और किसी भी देश में नहीं मिलता। अगला, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान, राज्य राजस्थान, नागौर जिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति की एक सदस्य को चुना जाता है। कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुना जाता है, 22 नंबर, तो 5000। ये पिछले वीडियो में भी आया था। अगला, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट यानी मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब मिला। 1918 में। भारत में कहेगा तो भारत में आज़ादी के समय ही मिल गया महिला और पुरुष को, दोनों का वोट का वैल्यू क्या है, बराबर है भारत में। अगला है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव बताइए, 24 नंबर, तो ग्राम पंचायत सचिव। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ब्रिटेन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, समझिए नहीं है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। आप लोग अपने गांव में देखते हैं ना, महिलाएं ही मुखिया बनती है, सरपंच बनती है अधिकतर। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ, बताइए, राजस्थान में। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। लैंगिक विभाजन की बात करेंगे तो स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्री और पुरुष से संबंधित है। बताइए कौन है, स्त्री और पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति अधिक है। अधिक, राजधानी पटना, ठीक है। कहाँ का अधिक है, राजधानी पटना का। वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या भी है, लेकिन रोजगार का भी चांस तो अधिक है। वहाँ पे राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय किस लिए जाना जाता है, बताइए। राष्ट्रीय आय उपरोक्त सभी के द्वारा राष्ट्रीय आय जाना जाता है किसके, आय गणना विधि से, उत्पादन गणना विधि से, व्यवसायिक गणना विधि से। अगला, विनिमय का स्वरूप के कितना भाग है। विनिमय के स्वरूप का कितना भाग है, तो 2 भाग है, ठीक है, आप लोग सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा क्या है। रूस का मुद्रा रूबल, रूस का मुद्रा रूबल। डॉलर अमेरिका का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का रुपया, भारत का मुद्रा रुपया। अगला, साख का संबंध है, साख विश्वास, क्रेडिट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं सुना आप लोग, उसका क्रेडिट बहुत अच्छा है। क्रेडिट मतलब विश्वास, साख बैंकिंग भाषा है, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कहाँ ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य बताइए, बिहार है, सबसे नंगा भूखा, ठीक है। एजा का नेता सब चुट्टा होता है, इसलिए इसका विकास नहीं हुआ है। क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है, 37 नंबर बताइए, सी नंबर, बैंकिंग प्रणाली से। क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है, बैंकिंग प्रणाली से। गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है, किसने कहा था। गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह होता है, जो फैलता जाता है लगभग, ठीक है, कैंसर रोग की तरह होता है, किसने कहा था बताइए, तो कुजनेड, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा नहीं है, बताइए। तो आतंकवाद भी है, आतंकवाद मानव बम फोड़ता है, सांप्रदायिक दंगा भी मानव करता है, रेल दुर्घटना भी मानव, क्योंकि रेल बनाया मानव, तो दुर्घटना होगा तो उसका जिम्मेदारी मानव जनित आपदा हो गया, तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं है। प्राकृतिक आपदा का कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो क्या क्या है प्राकृतिक आपदा? बाढ़, सूखा, सुनामी, ठीक है, भूकंप। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल है आजकल, ठीक है, मोबाइल फ़ोन। अगला है कि 41 कि आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1907 में। पिछला वीडियो में भी आया था 1907 में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन है, ठीक है, तो व्यवसायिक बैंक, ठीक है, आज भी ये है, ठीक है। साहूकार खत्म हो गया, रिश्तेदार तो खत्म हो ही गया। रिश्तेदार में पैसा लोग नहीं मांगने जाते हैं, जानते हैं, पैसा मांगे तो रिश्ता में दूरी हो जाएगी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन बताइए कब हुआ? 1952 में। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा से, 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किए थे। कौन प्राथमिक क्षेत्र कहेगा? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? देखिए नहीं है बोल रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बताइए। 47 विद्युत, ठीक है, विद्युत कभी खत्म नहीं होने वाला है, जबकि ये तीनों का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, अभी ऊपर आया था मोबाइल। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? बताइए, ये भी पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इस सब आप लोगों को एकदम कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1989 में। काली मिट्टी पर उपयुक्त है, काली मिट्टी कपास के लिए, काली मिट्टी किस लिए फेमस है? तो कपास के लिए। अगला है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में क्या पाया जाता है? बताइए। दाल खाते हैं ना आप लोग, तो दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, ठीक है। दाल में, चावल में कहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, चावल में कहेगा तो कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में। मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? बताइए। 53 राष्ट्रीयकृत बैंक है, 20 हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत कम हो गए। मोदी जी सब बैंकों का क्या कर चुके हैं? विलय कर चुके हैं एक दूसरे से, ठीक है। 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। एक भारतीय महिला बैंक बना, उसका भी राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, बीजेपी मोदी जी के पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। जाते हैं ना कहीं मोदी जी, तो कमल उनके आगे पीछे देखते हैं, भाषण में रहता है, तो कहाँ लिए? उनका चुनाव चिन्ह है। पंजा छाप कहेगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। आरजेडी का कहेगा तो आरजेडी का क्या चुनाव चिन्ह है? बताइए। आरजेडी का लालटेन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है? मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है? तो उपरोक्त सभी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म बताइए, अभी ऊपर आया था 56 जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? नोबेल पुरस्कार से संबंधित तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को। एशिया का मरीज चीन। एशिया का मरीज
चीन। यूरोप का मरीज तुर्की। अच्छा अगला क्वेश्चन, लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार। लिच्छवी गणराज्य बिहार, जहाँ सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था, इसलिए लिच्छवी गणराज्य को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे बिहार को ही लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, क्योंकि बिहार में ही क्या है? लिच्छवी गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड नहीं है मतलब वो क्या भारत का है? बताइए कौन है भारत का? बताइए। टाटा, ठीक है। हुंडा, टोयोटो सब विदेश का है। हुंडा जो है हुंडई जापान का है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे? सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम मेघालय। मासिनराम नहीं तो चेरापूंजी, ठीक है, अगल बगल ही है, मेघालय में पड़ता है। जहाँ सबसे अधिक भारत में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे अधिक कहीं बरसात होती है तो मेघालय के मासिनराम या चेरापूंजी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग कहेगा तो 15 मार्च 1950 को। अब इसके जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? बताइए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन 68 सच्चिदानंद सिन्हा। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव बताइए 2014 में, जब भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अगला है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई? तो 100 दिनों के लिए, ठीक है। कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बताइए। 71, तो NH7, ठीक है, NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपानगर प्रसिद्ध है, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए। अखबारी कागज के लिए नेपानगर में सबसे अधिक अखबारी कागज छपता है। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है? तो कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट। सीमेंट के लिए क्या चाहिए? चूना पत्थर, ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार अभी ऊपर बताए हैं चीन में, अभी क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बताएं। इसलिए कहते हैं कि वीडियो पूरा देखिए। आप लोग हैं कि 2 मिनट देखते हैं फिर डांस करने चल जाते हैं। चलिए अगला देखें। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नहवा सहवा बंदरगाह, आप लोग सुने होंगे, जो मुंबई में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1919 में, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कई बार बता चुके हैं भाई, 78 का इतने बार बता चुके हैं कि हम खुद नहीं जानते हैं कितने बार बताए हैं। 1995 में WTO की स्थापना 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, बताइए। तो विद्युत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? ये आप लोगों के लिए रहेगा। देख रहे हैं कितने लोग इसका कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर पिछले वीडियो में बताए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।